भारत एक परमाणु संपन्न देश है और इसके पड़ोसी देश भी परमाणु संपन्न हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कभी भी बहुत सहज नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के गैर जिम्मेदार नेता भारत को परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं। ऐसे में यह जानना समय की आवश्यकता है कि भारत में परमाणु हमले की कमांड किसके पास रहती है। परमाणु हथियार का इस्तेमाल कैसे होता है? क्या वाकई इस हथियार को एक्टिव करने का बटन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की टेबल पर होता है? एक बटन दबाया और हो गया दुश्मन देश का पत्ता साफ। क्या इतना आसान है परमाणु बम का प्रयोग? जी नहीं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। दरअसल ये सवाल उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच परमाणु बटन की धमकियों के बाद से पैदा हुए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर परमाणु बम का प्रयोग कब और किन परिस्थितियों में करते हैं और किसके पास इसका अधिकार है। परमाणु मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री की टेबल पर ऐसा कोई बटन परमाणु बटन नहीं होता है जिसे दबाकर किसी भी देश पर परमाणु हमला किया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को छोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि किसी देश पर परमाणु हमले के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश पर परमाणु हमला कर दो और वैज्ञानिकों ने तुरंत हमला कर दिया। परमाणु बम को दागने का असली बटन तो परमाणु कमांड की सबसे निचली कड़ी या टीम के पास होता है, जिसे वाकई में यह मिसाइल दागनी होती है। परमाणु हमला करने की क्या है पूरी प्रक्रिया? आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री के संग हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड चलता है जिसके पास एक ब्रीफकेस जैसा बॉक्स होता है। दरअसल इसे परमाणु ब्रीफकेस कहा जाता है। इसका वजन लगभग 20 किलो होता है। इसमें कंप्यूटर और रेडियो ट्रांसमिशन उपकरण आदि सामान होता है और यह बुलेट प्रूफ भी होता है। जैसा हमने अभी बताया कि प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है। यह कोड परमाणु हमला करने के लिए वेरिफिकेशन कोड के रूप में परमाणु कमांड को भेजा जाता है। बता दें कि भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार होता है कि वह इस कोड का नाम अपने मन मुताबिक रख सके। शायद आपको यह न पता हो कि प्रधानमंत्री के स्मार्ट कोड के अलावा भी 2 अन्य कोड होते हैं। ये कोड एक तरह के लॉकर में बंद होते हैं और ये कहाँ रखे हैं इन्हें हर कोई नहीं जानता है। प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिलने के बाद कमांडिंग ऑफिसर दोनों साथी अधिकारियों को यह कोड बताता है, जो अपने अपने सेफ कोड खोलकर उसका मिलान करते हैं। यदि तीनों कोड सही पाए जाते हैं तो परमाणु हमला कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिलने के बाद तुरंत ऐसा हमला नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवाई हमले के लिए लड़ाकू विमान को तैयार करना पड़ता है। सेना बैटरियों और नौसेना द्वारा मिसाइलों को दागने की तैयारी में 35 से 40 मिनट तक का समय लग सकता है। यह भी सच है कि भारत में परमाणु हमला करने के निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है। हालांकि प्रधानमंत्री अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। उसे परिस्थितियों के अनुसार अपनी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कमेटी से राय लेकर ही परमाणु हमला करने का निर्णय ले सकता है।